हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, मैं रचना रावत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रच्चू स्वीट उत्तराखंडी पे और फेसबुक पेज रचना राणा पे आप सभी का देहरादून से। और आज मैं बहुत टाइम बाद व्लॉग बना रही हूँ क्योंकि आज करवा चौथ है। तो आप मुझे देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज मेकअप करा हुआ है, तो कुछ ना कुछ त्योहार तो है ही। तो आज है करवा चौथ और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अपना मंदिर सजा रखा है। अब करवा माता को सजा रखा है, तो आप ब्लॉग में बने रहना। और हाँ, आप जितने भी मेरी सिस्टर लोग हैं, फ्रेंड लोग हैं, सबको करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। और माता रानी से दुआ करती हूँ कि आप सबका सुहाग बना रहे और आप हमेशा खुश रहें। तो दोस्तों, मैं आपको दिखाती हूँ मंदिर, तो आप ब्लॉग में बने रहो। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अपना मंदिर सजा रखा है करवा चौथ करवा माता को अच्छी तरीके से। यहाँ देख सकते हैं आप, ये है मेरी करवा माता। तो यहाँ पे मैंने माँ को चुनरी ओढ़ रखी है, ये कलश है, इस पे पानी है, ऊपर से कच्चा नारियल, इस पे गेहूं है अंदर करवे पे, और इस पे है ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो होते हैं पूजा में रखने के लिए। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कैसा सजा रखा मैंने, आप जरूर कमेंट में बताना। तो और यहाँ पे दोस्तों, ये जो श्रृंगार होता है वो सारी चीज़ें मैंने रखी हैं क्योंकि ये शाम को पहननी है। और ये मैंने दोस्तों आप देख सकते हैं क्योंकि हमारे यहाँ जब कथा पढ़ते हैं तो साथ में महिलाएं होती हैं अगल बगल की, तो उनको देने के लिए, सुहागिनों को देने के लिए मैंने सारे चूड़ी वगैरह, कुमकुम, बिंदी सब खरीद रखे हैं और यहाँ पे सजा रखे हैं थाली में, तो आप देख सकते हैं। तो आप ब्लॉग में बने रहना दोस्तों। आपको शाम को जब हम कथा करेंगे तो उस टाइम भी आपको वीडियो में दिखाऊंगी दोस्तों, आप ब्लॉग में बने रहना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सारा 16 श्रृंगार का सामान है जो कि मैंने यहाँ पे रखा है। और जैसे कथा होती है तो कथा के बाद हम एक दूसरे को ये सारी श्रृंगार का सामान दे देते हैं। और कोई तो व्रत हो जाता जैसे समापन, तो व्रत तोड़ने के बाद भी कोई देता है, लेकिन हम जब कथा करते हैं पहले से ही ऐसा करते आए हैं। कथा करने के बाद हम एक दूसरे को चीजें दे देते हैं, फिर हम शाम को व्रत खोलते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, कहा जाता है कि श्रृंगार का सामान एक दूसरे को देना चाहिए, शुभ माना जाता है और अच्छा भी लगता है किसी को बहन देना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। दोस्तों, अब हो रही है शाम की 4, तो अब हम जा रहे हैं कथा पढ़ने मौसी औरों के घर पे। तो ये है मेरा गढ़वाली लुक, दिखा। तो आप देख सकते हैं, नीचे करो ऐसे। तो दोस्तों, अभी मैं जा रही हूँ मौसी के यहाँ, तो आपको मिलती हूँ मौसी के घर में पूजा की सगुन की थाली लेके मौसी औरों के घर पे। तो ये है मेरी सगुन की थाली और हम जा रहे हैं, हम आगे हैं मौसी औरों के घर पे। और ये देख सकते हैं आप मंदिर है, ये है हमारी मौसी जी। हेलो, दुल्हन बन रखे आज सारे, दिखाती हूँ आपको। ये है मौसी का मंदिर। क्या हुआ? ये है छोटी बहू
छोटी बहू अंकिता और ये हमारी मौसी जी, प्यारी मौसी जी, हमारी प्यारी आंटी जी, ये हमारी देवरानी सृष्टि। तो अब यहाँ पे सारे कर रहे हैं कथा करने की तैयारी, कथा पढ़ रहे हैं, तो आपको भी दिखाएंगे। और एक लड़की थी, जेठानी सहित उसकी बहुओं और बेटियों ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन करने को कहा। ईसा बहन ने उत्तर दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला है, उसके निकलने में मैं उसके दर्शन के बाद में भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर के उसके एक भाई ने एक पेड़ पर चढ़कर दीपक जला दिया और छन्नी से उसका प्रकाश दिखाने लगा। अन्य भाइयों ने कहा, बहन चांद निकल आया है, अर्घ्य देकर व्रत खोल लो। यह सुनकर उसने अपनी भाभियों से कहा, आओ आप भी चंद्रमा को अर्घ्य दे दो। परंतु भाभियों को इस बात को जानती थी। उन्होंने कहा, बहन अभी चांद नहीं निकला है, आपके भाई आपसे धोखा करते हुए दीपक का प्रकाश करने से दिखा रहे हैं। भाइयों की बात सुनकर भी उसने उसका कोई ध्यान नहीं दिया और अपने भाइयों के द्वारा दिखाए गए प्रकाश को ही अर्घ देकर ही भोजन कर दिया। इस प्रकार व्रत भंग होने के कारण गणेश जी महाराज उस पर नाराज हो गए। कुछ समय बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया और कुछ घर में था उसकी बीमारी में चला गया। जब उसे अपने किए हुए व्रत के भंग होने के पाप का पता चला तो उसने पश्चाताप किया और गणेश जी की प्रार्थना करते हुए विधि विधान पूर्वक सभी चतुर्थियों का व्रत करना प्रारंभ किया। उसके व्रतों से प्रसन्न होकर गणेश जी महाराज ने उसकी भूल को क्षमा कर दिया। गणेश जी की कृपा से सब कुछ समय पर उसका पति स्वस्थ हो गया, घर में धन धान्य से भर गया और गणेश जी महाराज आपने जैसी कृपा करी वैसी ही हम सफल भी करना। कहता पर, सुनता पर, हुंकारता भरता पर। बोलो गणेश जी महाराज की जय। ये प्राचीन काल की बात है। करवा नाम की एक पवित्र पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ नदी के किनारे एक गांव में रहती थी। प्रतिदिन उस पतिव्रता स्त्री करवा का पति नदी में स्नान करने जाता था। एक दिन नदी में स्नान करते समय एक मगर ने उस व्यक्ति का पैर पकड़ लिया। इस पर वह ऊंची आवाज में करवा करवा कहकर चिल्लाता हुआ अपनी पत्नी को सहायता के लिए पुकारने लगा। अपने पति की आवाज सुनकर करवा भागकर अपने पति के पास आ गई और अपने सतीत्व के बल पर मगर को कच्चे धागे से बांध दिया। मगर ने सूत के कच्चे धागे से बंधने और करवा के प्रार्थना करने पर भी उसके पति को न छोड़ा। अपने पति की प्राण की रक्षा हेतु करवा यमराज के पास जा पहुंची और यमराज से बोली, हे प्रभु, एक मगर ने नदी के जल में मेरे पति का पैर पकड़ लिया है। उस मगर को मेरे पति का पैर पकड़ने के अपराध में मारकर आप अपनी शक्ति से उसे नरक में ले जाओ। करवा की बात सुनकर यमराज बोले, अभी मगर की आयु शेष है, अतएव आयु रहते हुए मैं असमय मगर को नहीं मार सकता। इस पर करवा बोली, यदि मगर को मारकर आप मेरे पति की रक्षा नहीं करोगे तो मैं शाप देकर आपको नष्ट कर दूंगी। पतिव्रता करवा की धमकी सुनकर यमराज डर गए। वह करवा के साथ वहां आए जहां मगर ने उसके पति का पैर पकड़ रखा था। यमराज ने मगर को मारकर यमलोक पहुंचा दिया और करवा के पति की प्राण की रक्षा कर उसे दीर्घायु प्रदान की। करवा ने पतिव्रत धर्म के बल से अपने पति की प्राण की रक्षा की थी। इस चमत्कारिक घटना के दिन के करवा चौथ का व्रत करवा नाम के नाम से प्रचलित हो गया। जिस दिन करवा ने अपने पति के प्राण बचाए थे उस दिन कार्तिक के कृष्ण पक्ष की यही चौथ थी। हे करवा माता, जैसे आपने अपने पति की प्राण की रक्षा की वैसे ही हम सबके पतियों के जीवन की रक्षा करना। बोलो करवा माता की। एक बुढ़िया थी, उसका एक बेटा और बहू थी। वे बहुत गरीब थे। बुढ़िया माई हर रोज गणेश जी की पूजा करती थी। गणेश जी हर रोज बुढ़िया से कहते थे, बुढ़िया माई कुछ मांग ले। बुढ़िया कहती थी, मैं क्या मांगूं? तो गणेश जी बोले, अपने बेटे से पूछ ले। तो बेटा बोला, माँ धन मांग ले। बहू से पूछने लगी तो बहू बोली, सासू जी पोता मांग लेना। बुढ़िया ने सोचा कि दोनों अपने मतलब की मांग कर रहे हैं, सो पड़ोसन से जाकर पूछूं।
तो वह पड़ोसन से जाकर बोली कि गणेश जी मेरे को बोले कि कुछ मांग ले। तो पड़ोसन बोली, पगली क्यों क्यों तो धन मांगे, क्यों पोता मांगे, थोड़े दिन की जिंदगी है, अपनी सुंदर काया मांग ले। घर आकर बुढ़िया सोचने लगी कि बेटा बहू भी राजी हों और उनकी भी माननी चाहिए। तो दूसरे दिन गणेश जी आए और बोले, बुढ़िया माई कुछ मांग। तो बुढ़िया ने कहा कि मुझे सुंदर काया दे, सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता देखूं और अमर सुहाग दे, निरोगी काया दे, भाई दे, भतीजे दे, सारा परिवार दे, सुख दे, मोक्ष दे। गणेश जी ने कहा, बुढ़िया माई तूने तो मुझे ठग लिया, सब कुछ मांग लिया, अब जैसा बोला है वैसा ही हो जाएगा। और गणेश अंतर्ध्यान हो गए। अब बुढ़िया माई के यहाँ सब कुछ वैसा ही हो गया जैसे गणेश जी महाराज जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसा सब किसी को देना। बोलो गणेश भगवान की जय। योर कर दिया योर रावण। जय करवा माता सखी लंबी उम्र करे भगवान सब फले फूले फले फूले एंजॉय करें सब अपने अपने हंसों के साथ। हंस लोड़ी कपल होता हंस नहीं वाला आंटे हैं कुएगी कुएगी ये कुएगी जो चक्कर में जय भगवान। करवा माता लंबी उम्र करे। हाँ हर साल हम ऐसे ही करवा चौथ तो दोस्तों यहाँ पे कथा हो गई है और थोड़ा हम एक दो भजन गाते हैं बस। चल रहे भजन बोला मौसी शुरू कर। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। गणपति रूप में आना, तुम गणपति रूप में आना। रिद्धि साथ लेके सिद्धि साथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। तुम राम रूप में आना, तुम राम रूप में आना। सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। तुम श्याम रूप में आना, तुम श्याम रूप में आना। राधा साथ लेके मुरली हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। लाल रंग की साड़ी माँ अष्टभुजाधारी माँ अम्बे भवानी। जमुनी शेर सवारी मेरी अम्बे माँ भली सजनी। जब अली शेर सवारी मेरी अम्बे माँ भली सजनी। दानव सब मारी माँ भक्त जने तारी माँ दुर्गा भवानी। दानव सब मारी माँ भक्त जने तारी माँ दुर्गा भवानी। जब अली शेर सवारी मेरी अम्बे माँ भली सजनी। जब अली शेर सवारी मेरी दुर्गा माँ भली सजनी।
लाल रंग की साड़ी माँ, गदारी माँ, अम्बे भवानी माँ कक्ष तेरो धाम माँ दुर्गा भवानी, क्या तेरो नाम माँ कक्ष तेरो धाम माँ दुर्गा भवानी, कैलाश माँ धाम चा गौरा मेरो नाम चा अंबिका रानी, कैलाश माँ धाम चा गौरा मेरो नाम चा अंबिका रानी। ओ मोहना प्यारे ओ मोहना, वन में मिलेंगे ओ मोहना, वृंदावन में मिलेंगे ओ मोहना। तुम गंगा बनो हम यमुना बने, तुम गंगा बनो हम यमुना बने, लहरों में मिलेंगे ओ मोहना, लहरों में मिलेंगे ओ मोहना, वृंदावन में मिलेंगे ओ मोहना, वृंदावन में मिलेंगे ओ मोहना। तुम दीपक बनो हम बाती बने, तुम दीपक बनो हम बाती बने, ज्योति में मिलेंगे ओ मोहना, ज्योति में मिलेंगे ओ मोहना, वृंदावन में मिलेंगे ओ मोहना, वृंदावन। बांसी बजो हम मुरली बजे, तुम बांसी बनो हम मुरली बने, ऑटो में मिलेंगे ओ मोहना, ऑटो में मिलेंगे ओ मोहना, वृंदावन में मिलेंगे ओ मोहना, वृंदावन में मिलेंगे ओ मोहना। ओ मोहना प्यारे ओ मोहना, ओ मोहना प्यारे ओ मोहना, जटा माँ तेरी बोला गंगा सगीचा, गंगा की छले भले माँ, बोला डमरू बजा दे, गंगा की छले भले माँ, बोला डमरू बजा दे, डांडो माँ, कीड़ा मेरा घाटो माँ, बोला डमरू बजा दे, बोला डमरू बजा दे, माथे माँ बोल तेरी चंदा सजूचा, माथे माँ बोल तेरे चंदा सजूचा, चंदा की चम चम माँ, बोला डमरू बजा दे, चंदा की डम डम माँ, बोला डमरू बजा दे, जनिसा डांडियो माँ, बोला डमरू बजा दे, जनिसा डांडियो माँ, बोला डमरू बजा दे। गौला माँ तेरी सरफों की माला, गौला माँ तेरी सरफों की माला, सरफों की लपालपी माँ, बोला डमरू बजा दे, ऊंचा नीचा डांडियो माँ, बोला डमरू बजा दे, माँ तेरा डमरू सजाचे, हाथे माँ तेरा डमरू सजाचे, डमरू की डम डम माँ, बोला डमरू बजा दे, मेरा बाट्यो माँ, बोला डमरू बजा दे, रो माँ तेरा घुंघरू सजोचे, घुंघरू की छम छम माँ, बोला डमरू बजा दे, ऊंचा नीचा डांडियो माँ, बोला डमरू बजा दे।
माते मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुला। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असकर दीन जानकी मात। राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरा। अंत काल रघुबरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहा। साईं कृपा करो गुरुदेव की ना। जो सत बार पाठ कर कोई छूटे बंद महासुकोई। जो या पढ़े हनुमान चालीस और सिद्ध साखी गौरी शाह। तुलसीदास सदा हरि चेहरा कीजे नाथ हृदय मंदिर। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय वश सुरभूप। सियापति राम जय जय राम मेरे भगवान जय हनुमान। सियापति राम जय जय राम। सियापति रामचंद्र की वीर हनुमान की। दोस्तों यहाँ पे हो गई कथा भजन सब पूरा। अब बता रहे हैं कुछ ट्रिक किसके बारे में। तुलसी। अच्छा, इतवार के दिन नहीं चढ़ाते कि पानी। मुझे आज पहली बार चला पता है। और कुछ जोत जलाना चाहिए, जोत जलाना। जो तो शाम वक्त रोज जलाते। चलो भाई, चलो अब अपने अपने घरों में चलते हैं और शाम की तैयारी करते हैं। तो अब अपने सुहागिनों को एक दूसरे को प्रसाद देंगे। बस पूजा हो गई पूरी और अब यहाँ पे प्रसाद बांटा जा रहा है। मेरे को कुछ खाना है। तो यहाँ पे अब प्रसाद बांटा जा रहा है मौसी जी द्वारा। और ये है उनकी छोटी बहू अंकिता। कितनी बार करेगी? जितने बार दिखोगे है। पड़ोसी आंटी, उनकी बहू सृष्टि। तो आप देख सकते हैं कथा का समापन हो गया है। भजन भी बहुत सारे आपने सुन लिए होंगे। और हमको चांद आने के बाद ही होगा जो भी होगा। तो दिखेंगे आपको। ठीक है, बने रहे ब्लॉग में। सुहागिनों को उपहार भी मिल चुका है। गुड़िया डिबू हेलो बोलो। हेलो बोलो। हेलो हेलो। ये है देवर जी। ताई ताई आज दुल्हन बन रखी भाई। तो अब यहाँ पे सुहागिनों को भी दे दिया है एक दूसरे को। लो प्रसाद दो। पहले जय करो भगवान जी को। जय करो भगवान जी को। जा 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 जा। ये ब्लूटूथ की थी। जय करो भगवान जी। तभी जो खड़ी थी वो। जय। अब प्रसाद ले जाओ। प्रसाद लो। ये अब मम्मी की तरफ देख भी नहीं रही। प्रसाद खाई बैठ चली। प्रसाद खाई बैठ चली। मम्मी कहाँ है? अब ये गोदी। चलो भाई चलो। लो बेटा। ये देखो भाई हमारे मेहंदी करवा चौथ की मेहंदी सबसे गाड़ी के सृष्टि। ये भाई बकुल से मिला। भाई क्या बकुल से मिला। और हम जरा फीका फीके। हम फीका पड़ा। तो यहाँ पे अब हम दिखा, हमें भी दिखाओ। अब ये है दुल्हन सारे बन रखे। ये देखो तुम, सासू जी हैं। एक एक से दुल्हन। सासू सबसे जवान लग रही है। चलो।